दर्शकों नमस्कार। अभी आपने ये जो वीडियो देखा, इस वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज जी के पास एक महिला आती है। यह महिला पंडाल में बैठी हुई थी, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज जी ने परेशानी है। दर्शकों, आपने इन्हें ज़रूर सोशल मीडिया या यूट्यूब पर कहीं ना कहीं ज़रूर देखे ही होंगे। पर्ची वाले बाबा के नाम से बहुत ही फेमस हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं आखिर क्या राज है इनके इस पर्ची वाले बाबा के पीछे का, क्या राज है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दर्शकों, आपने कभी न कभी तो ज़रूर देखा ही होगा, किसी महिला को अगर भूत प्रेत की बाधा होती है तो वह एक बाबा या किसी महाराज जी के पास जाते हैं, जो कि वहाँ पर जाकर उन्हें राहत मिलती है। दर्शकों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मन की बात लोग कैसे बता देते हैं, आखिर इसके पीछे का क्या कारण है। भला कोई मन की बात कैसे बता देता है। पहले आइए देखते हैं धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज जी के यह वीडियो। आइए जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस सतनाम के बारे में प्रसंग है, और प्रसंग है कि सदग्रंथ कौन से हैं। सदग्रंथों में को आधार माने तो वो कौन से ग्रंथ हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, यानी मोक्ष नहीं होता, और न कोई सुख होता है, और न उनकी कोई सिद्धि साधना प्रफुल्लित होती है, कोई सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि सिद्धि से ही तो हम सतलोक जाएंगे। सिद्धि माने एक ताकत आएगी हमारे अंदर भक्ति से। तो हम पहले इस ताकत को यहीं बर्बाद करते रहे, किसी को आशीर्वाद दे देते, किसी को बद्दुआ दे देते, यहीं पंचर कर लेते थे। अब पंचर नहीं होने देंगे हम इसमें, और उससे कुछ होना ही नहीं। जो शास्त्र भी दिखता है कि मनमानी बकवाद कर रहे हैं, तो उनमें जो सिद्धि आएगी वो दूसरे टाइप की आएगी, ये ऐसी नहीं आएगी जो हमारे अंदर सिद्धि आएगी। परमात्मा गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा कि शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़े विश्व विसा। यानी हमारा जो मंत्र है इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन इन सिद्धियों को तुम प्रयोग ना करना, ना तो बात बिगड़ जाएगी। वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं वो दिखाते हैं आपको गरीबदास जी की वाणी में। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व विसा। कि जो मंत्र हमने आपको दिया है, ये सतनाम और प्रथम मंत्र, इसमें 24 सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। और जितने आज तक अन्य जितने भी सिद्ध हुए हैं, जैसे इनमें अष्ट सिद्धि ही इनके पास है, 8 सिद्धि होती है इनके पास, और इन 8 सिद्धियों में से किसी को 1 प्राप्त होगी, किसी को 2 प्राप्त होगी। इसी में हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गई है, और हमने ये महापुरुष मान लिए। सिद्धि क्या चीज है? सिद्धि इतना काम है, जैसे चींटी होती है, चींटी कीड़ी। वर्षा के दिनों में आप देखते हो कुछ तो चींटी होती है पंखों वाली। तो पंखों वाली जो चींटी होती है वो अन्य चींटियों से सुपीरियर मानी जाती है उनकी दृष्टि में, कि ये आकाश में उड़ जाती है। ओहो, ये तो पता नहीं के बन गई। और जब वर्षा का महीना आता है, सावन के महीने में ये बाहर निकलते हैं, गर्मी अंदर गर्मी हो जाती है, तो बाहर निकलते ये फिर कहाँ, या तो दीपक पर जल कर मरती है वो उड़ कर जाने वाली, या फिर तब उस बल्लभ के चारों तरफ चक्कर काट काट के वो पंख टूट जाती है, फिर अंत में वो चींटी की चींटी रह जाती है, वो कीड़ा का कीड़ा रह गया, वो पंख सारी जड़गी। तो इसी प्रकार ये सिद्धि जिनके पास प्राप्त है, सतनाम वास्तविक मंत्र था नहीं, और अन्य साधनाओं से ने जो सिद्धियां प्राप्त की, तो उन्होंने यही उनको झाड़ दिया, उनकी पांख सी टूट जाती है। उसके बाद फिर वो जीव के जीव, और फिर 83 लाख योनियों में धक्के खाते। अब गरीबदास जी क्या बताते हैं? शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़े विश्व विसा। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनोवृत्ति बतावे। एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक सिद्धि सुरगापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो वो युग जीवे। एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक कह बासा। एक सिद्धि तन कष्ट तन जारा, एक सिद्धि जो हंस नियारा।
एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धार, एक सिद्धि नीतत विचार, एक सिद्धि पांचों तत नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे। एता खेल खिलारी खेल, सो हम हंसा प्रगट भेल, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। परासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया। परमहंस देखो परवाना, जन कहते दास गरीब दीवाना। अब क्या बताया इसमें कि शब्द महल में सिद्धि 24 और हंस बिछोड़े विश्व बीसा। यह सिद्धि अनजान व्यक्ति का हाथ लागी तो इस जीव को भगवान से दूर करेगी। और जब आप और इस शब्द महल में, इस मंत्र में आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन इनका दुरुपयोग शुरू कर दिया तो आपका पंचर हो जाएगा, आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी, यहीं रह जाओगे। ना किसी को दुआ दो, ना किसी को बद दुआ दो। दर्शकों, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह भक्ति कमाई की पूंजी होती है। जो हम अगले जन्म में भक्ति किए होते हैं उसका पुण्य हमें मिलता है। जो किसी को आशीर्वाद दोगे या किसी का मन की बात जान लोगे, यह हमारी भक्ति कमाई की सिद्धि होती है। दर्शकों, यह भक्ति करने से सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि यह सिद्धि का उपयोग हमें नहीं करना है। अगर आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी है तो संत रामपाल जी महाराज जी के YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जो अभी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। वहां पर जाके आप सत्संग सुनकर नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।